ओम शांति। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो आए है। उसको हम कैसे पुकारते हैं? ओ दूर देश के मुसाफिर आओ। तो जब हम एक सेकंड के लिए वो दूर देश में हम अपनी स्मृति को लेके जाते हैं परम धाम तक, एक सेकंड के लिए अपने आप को अशरीरी बना दो, परम धाम में पहुंच जाओ। वो आदि अविनाशी संबंध बाप के साथ, अभी वही स्मृति में वापस इस देह में आ जाओ कि हम भी वो दूर देश के मुसाफिर हैं जो यहां आए हैं पाठ बजाने के लिए। जब ये स्मृति रहती है कि हम इस दुनिया में गेस्ट हैं, तब आज जो बाबा ने मुरली में टॉपिक उठाई है नष्ट मोहा की, तब हम पुरानी दुनिया से रग तोड़ सकते हैं। बाबा में सब कुछ है। बाबा में हमारा वर्षा है, बाबा में शक्ति है, सर्वगुण है। बाबा की दृष्टि में हमारी संपूर्ण संपन्न अवस्था है। तो जैसे हम हर रोज सवेरे उठते हैं और आईने में देखते हैं, तो उस आईने के बदले एक ज्ञान के आईने में देखना है। तो आज बाबा ने खास माताओं को याद किया है कि बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। आप देखो, स्त्री के ऊपर, माताएं के ऊपर इतना अत्याचार होता है, पूरी दुनिया में दबाव होता है। तो बाबा आए हैं माताओं को उठाने के लिए। लेकिन कैसी माता चाहिए? जो पूरी पक्की देही अभिमानी है, जिन्होंने अपना रग, मोह का रग तोड़ा है और नष्ट मोहा है, तब तो फिर औरों को बचा सकती है ना। अभी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि माताएं कई बातों में ऑलमोस्ट बाप समान बन चुकी है। माताओं के अंदर सहनशीलता है। माताएं त्याग कर सकती है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकती है, बच्चों को पालना देती है, पालना देने का संस्कार है, रहम का संस्कार है। बहुत बातों में ऑलमोस्ट इक्वल टू गॉड है। लेकिन केवल एक बात की एडिशन चाहिए, और वो है नष्ट मोहा बनने की। अभी आप साक्षी होकर के अपने आप को चेक कीजिए। मोह का रग कहां जुड़ा हुआ है क्या? अपने शरीर के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने कनेक्शंस के साथ, या अपनी विशेषताओं के साथ? जब वो ईश्वर हमको इतना प्यार देते हैं और अलौकिक संबंध में लेके आते हैं, तो जब अंदर से अलौकिक संबंध का रस बैठता है, तब लौकिक संबंध का रस हम लेते नहीं हैं। तो अभी एक सेकंड के लिए बाबा को बाप के रूप में याद करो। इतना मीठा बाबा जो हम बच्चों को अपना पूरा वर्षे का हकदार बनाते हैं। चलो, बच्चा पहले पहले मां की गोद में होता है, लेकिन बाप बच्चे के जन्म से पहले उसका फ्यूचर का सोचता है। तो कितना प्यार है बाप का। अभी बाबा को टीचर बना दो कि बाबा हमको
इतनी ऊंची श्रेष्ठ पढ़ाई कराते हैं, भी बाबा को फ्रेंड बना दो, दिल खोल करके जो भी बाबा के साथ बातें करनी है दिल हल्का करो, वो सुनेगा, विदाउट जजमेंट सुनेगा। अभी बाबा को सतगुरु बना दो, हमको नई दुनिया के ओर लेके चल रहा है, नई दुनिया का दृश्य दे रहा है, क्योंकि इस रूहानी प्यार में एक नई दुनिया पैदा होंगी जिसमें हमारा प्यार एक अनोखा प्यार होगा। जब सर्वगुण संपन्न होते हैं तो प्यार एक न्यारा अनुभव होता है। हर एक व्यक्ति अपने इंडिपेंडेंस में है तो कितना रिस्पेक्ट रहता है आपस में। आज की दुनिया में जब अंदर अपने आप को खाली महसूस करते हैं तब तो अधीन बनते हैं, वो अधीनता फिर अटैचमेंट बनती है और वो ही हम समझते हैं प्यार। लेकिन रियल लव डज नॉट क्रिएट कोडिपेंडेंसी, रियल लव क्रिएट्स इंटरडिपेंडेंसी। सच्चा प्यार है तो अंदर से आत्मा की पहचान है, एक आत्मिक प्यार है। अभी ज्ञान और योग से, ज्ञान के आईना में हम अपने आप को रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। यही है खुद का कल्याण करना। और फिर जब वही दृष्टि हम संबंध में लेके आते हैं तो वो भाई भाई की स्मृति रहती है। तो आज बाबा ने ये हमको बहुत अंडरलाइन किया है कि बच्चे, इस पुराने शरीर से भी मोह नहीं रखना है, इसको योग बल से थमाना है। अभी देखो मोह की निशानियां क्या होती है। आज बाबा ने बताया जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है, पोस्ट पोजीशन मिलती है तो चिंताएं कितनी रहती है उनको। जैसे कांटों का ताज पहना है। तो मोह की पहली निशानी है चिंता। जिसके प्रति मोह होगा ज्यादा सोच चलेगा उस जगह पे, उससे फिर हम दुख लेंगे। क्योंकि जब हम मोह में फंसे हुए होते हैं तो हमारी पूरी अवस्था एक एक्सपेक्टेंट स्टेट बन जाती है, बस उस व्यक्ति के लिए इंतजार करते रहते हैं। और जैसे अपनी जीवन, अपनी लाइफ की पर्पस वो फोकस में नहीं रहती है। मोह जब होता है तो हम बिजी बहुत रहते हैं, औरों के संबंध निभाना, सब ड्यूटी करना, लेकिन हम एक्टिव नहीं रहते हैं। बिजीनेस माना लेजीनेस, बुद्धि की लेजीनेस। बस किसी और के लिए काम करो तो इजी होता है ना, लेकिन खुद की उन्नति के लिए उसको हम एक्टिव कहेंगे। तो मोह का रग ना हमको अशरीरी बना देता है, ना हम विश्व कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि मोह हमको सेल्फिश बनाता है। और उस स्वार्थपन में हम औरों का भी भाग्य खराब कर देते हैं, जैसे एक बीमारी है अंदर की। क्योंकि देखो मोह में अलौकिकता नहीं रहती है हमारे चलन में। जब कोई हमारे चलन में अलौकिकता देखते हैं, वो रूहानी खुशबू फैलती है, तब तो उनको प्रेरणा आती है, हाँ मैं आप जैसे बनूं। किसने आपको बनाया? तब तो वो ईश्वर की तरफ ध्यान रखेंगे ना और उनका भाग्य बनेंगे। मोहवश जब हम कुछ काम करते हैं तो किसी को खुश करने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी खुशी गवा देते हैं। तो मोह एक बड़ी अंदर से जड़ में एक बीमारी बैठी हुई है, जिसको केवल याद की दवाई से वो चीज, वो रग और वो रस मिटेगा। तो आज बाबा ने हमको 2 बातें बताई हैं नष्ट मोहा बनने के लिए। एक है बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आप देखो आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं,
कितनी बारी 84 बारी जन्म लिया है, 84 बारी देह को त्याग किया है, 84 जीवन में कितने लोगों को मिले हैं। तो बस इस एक जन्म में एक चीज को पकड़ के हम बैठे हैं, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो जितना हम चक्र का ज्ञान याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, तब हमको ये भान में रहेगा कि हम बहुरूपी है, बहुत अनुभवी आत्मा है, बेहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो जब ये जो मोह वश होता है ना, वो होता है जब हम गृहस्थीपन में आता है। गृहस्थीपन जब होता है तब हम समझते हैं ठीक है, हम हमारी लिमिटेड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन बस इतना अच्छा बनने की कोशिश करते, लेकिन कोई हमको अप्रिशिएट नहीं करता है। आत्माओं को क्या चाहिए हमारे से? शुद्ध और श्रेष्ठ वाइब्रेशन चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। हमारा मोह वाली फीलिंग नहीं चाहिए उनको। उनको वो चीज बंधन लगती है, हमको भी बंधन लगती है। जब कोई हमारे प्रति इतना मोह रखता है, जो हमारा पीछा पीछा करता है, दबाव करता है कि जो मैं कहूँ वो ही करना है, बंधन लगता है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज बताया कि स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो मोजीत भी बनेंगे। और दूसरा, बाबा हम आत्माओं को एंकरेज कर रहे हैं कि बच्चे ज्ञान दो, परिचय दो, बाप का परिचय दो। एक तो हमको पहचान मिली है कि इतने श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण कैसे बने, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। तो जब ये पावन बनने का नशा रहता है, तब ये नशा रहता है कि हम पावन दुनिया बना रहे हैं। ये केवल एक कल्पना की बात नहीं है। अभी आज भक्ति मार्ग में देखो, जिधर ही देखो तू ही तू, माना ईश्वर को सर्वव्यापी बना दिया है। आज बाबा ने ये भी बात बताई है कि बस जिधर देखे राधे ही राधे दिखाई देता है, कृष्ण कृष्ण दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान, सही ज्ञान क्या है इसके पीछे? कि देखो ईश्वर निराकारी है। जब हम अपने आप को अशरीरी बनाते, हम अपना नाम रूप बदल के ईश्वर के समान बनते हैं, तब तो वो सच्चा प्यार का रग जुटता है। तो उस प्यार के स्वरूप में हमको ऐसे लगता है कि भगवान हमारे हाजिर नाजिर है। लेकिन प्यार की वो खुशबू है, ऐसे नहीं कि भगवान सभी का रूप ले लेता है, सर्वव्यापी है। जैसे आप देखो, एक गुलाब होता है, गुलाब अपनी जगह पे बैठता है, अपना रूप है। गुलाब से इतनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे कि गुलाब फूल सर्वव्यापी है। तो सच्चे ज्ञान के आईने से सच्चा प्यार प्रत्यक्ष होता है, और उस सच्चे प्यार में हम एक अनोखा नई दुनिया लेके आ सकते हैं। अभी मोह को नाश करने के लिए अंदर से खुद को हमको अपना रूप बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप गृहस्थी के रूप में रहेंगे तो घर बार याद आता रहेगा, संबंधी याद आते रहेंगे। लेकिन जब ट्रस्टीपन की स्मृति में रहेंगे तो ये बात जरूर समझेंगे कि हर एक आत्मा जो मेरे संबंध में है वो ईश्वर की संतान है। तो ट्रस्टी होकर के चलेंगे, जो कुछ मिला है वो मुझे ट्रस्ट में मिला है, तो सच्चाई से वफादार होकर के, ईमानदार होकर के उस चीज को चलाना है। तो हमारी लाइफ को एक श्रेष्ठ पर्पस मिलती है। तो बाबा ने हमको जब नष्ट मोह की बात बताई है, तो बाबा ने ये भी बात बताई है कि बच्चे अपना रूप बदल के 5 स्वरूप याद रखो। पहला स्वरूप ये है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं। जब हम अपने आप को छोटा बच्चे समझते हैं, तो ये जो बड़े पने का जो अहंकार होता है वो मिट जाता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। करण करावनहार बाप है ना, बस हम बच्चे हैं। तो ये अंतर मन में समझ लो एक कमरा है, और उस कमरे में माँ बाप को बिठा दो
क्योंकि जब माँ बाप बैठते हैं तो बच्चा बेफिक्र निश्चिंत रहता है। लेकिन जैसे माँ बाप की स्मृति हट जाती है तो बच्चे अपने आप को अनाथ समझता है, तब तो परेशानी आती है ना। तो एक सेकंड के लिए अपने मन में शिव बाबा को बिठा दो। बेहद का बाप है, बेहद का मां है। अभी दूसरा रूप कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट माना, स्टूडेंट की स्मृति माना लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक तो हर रोज की पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसी पढ़ाई में हमारी प्राप्ति है। सवेरे उठ करके जब हम स्थूल आईने में देखते तो स्थूल चेहरा दिखाई देता है, तो जब चेहरे पे कुछ दाग होता है तो उसको करेक्शन करते हैं। तो जब हम सवेरे सवेरे मुरली सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं और उस स्मृति में रहते, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, तो फिर जो भी डिफेक्ट्स और फ्लॉज होते हैं हमारे कैरेक्टर में, हम उसको सुधार सकते हैं। तो गॉडली स्टूडेंट जिसमें हमारी एक सीखने की भावना रहती है हर सिचुएशन में। फिर तीसरा जो रूप है वो है रूहानी यात्री, कि हम सब एक यात्रा पर हैं और हमारा मंजिल है परम धाम और स्वर्ग। तो इस पुरानी दुनिया के साथ कोई भी अभी संबंध नहीं है, छोड़ना है ना। जब यात्रा कर रहे हैं तो पुरानी चीज तो याद नहीं रहती है ना। और यात्रियों में फ्रेंडशिप रहती है। तो जब हम ये स्मृति में रहते हैं कि मैं रूहानी यात्री हूं, तब तो एक फ्रेंडशिप, मित्रता की भाव रहती है संबंध में। मुंह की बात नहीं है, बस चलो जो भी हुआ, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। फिर चौथा रूप है रूहानी योद्धा। और ये रूहानी योद्धा क्यों? क्योंकि ज्ञान और योग के आधार से माया के धोखा से बचना है, रावण की जंजीरों से अपने आप को छुड़ाना है। आज बाबा ने हमको ब्लेसिंग में भी कहा है कि जो मास्टर नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप है, वो कभी ये शब्द नहीं बोल सकता है कि अनजान पने हुआ, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। वो माया का हर रूप पहचानता है, उस रूप को पहचानने के कारण आगे बढ़ सकता है, विजय पा सकता है। तो रूहानी योद्धा, कि हमारा दुश्मन रावण है, ना कि एक दो आत्माएं। क्योंकि रावण का यही काम है, दो ब्राह्मणों के बीच में आकर के एक दोनों को दुश्मन बनाना, दुश्मनी पैदा करना ही रावण का काम है। तो रूहानी योद्धा माना रावण का सामना करना है, माया का सामना करना है, ना कि आत्मा का सामना। और फिर पांचवा रूप है कि हम ईश्वरीय मददगार हैं। अब देखो कितनी बारी भक्ति में हमने ईश्वर को अपना प्लान बताया कि हे भगवान, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मेरी ये फरमाइश पूरी करो। अभी यही समय है संगम का, जो हम ईश्वर के प्लान में हाजिर रह सकते हैं। क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा प्लान है नया संसार ले आने का। तो एक प्रकार की ह्यूमिलिटी चाहिए गॉडली हेल्पर बनने के लिए, कि मैं अपनी प्लान, अपनी इच्छाएं साइड में रखूं और ईश्वर को बोलूं कि बाबा, मुझे आपके प्लान में शामिल रहना है, हम अवेलेबल है। तो जब ये स्मृति रहती है अवेलेबिलिटी की, तो एक प्रकार की नम्रता रहती है, निमित भाव रहता है। तो जो भी कार्य हम करेंगे उसमें अवश्य सफलता ही प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए आज जरूर लक्ष्य रखेंगे कि हमको नष्ट मोहा स्मृति लब्ध रहना है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं,
हम रूहानी यात्री हैं, हम रूहानी योद्धे हैं और हम ईश्वर के मददगार हैं। तब देखना कितना सहज रूप से बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।